प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जो भी किसान मित्र मेरे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो भी आपके प्रश्न हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे प्याज की हार्वेस्टिंग करने के बाद। प्याज की हार्वेस्टिंग जब होती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्रों में देखा गया है कि प्याज की हार्वेस्टिंग करके एक पूंछड़ी लगा दी जाती है। लंबे लंबे प्याज एक क्यारे में जैसे उखाड़ते हैं वैसे लगा दिए जाते हैं, और लगाने के बाद उसको 1 या 2 दिन बाद उसकी कटाई चालू कर देते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसा मेरे हिसाब से किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि आपके प्याज की जो पत्तियां रहती है उसका कलर नहीं बन पाता है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा होता है। तो किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। हमारे क्षेत्र में जब प्याज की हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद आप पीछे देख रहे हैं मेरे, यहाँ पर टामे लगा दिए जाते हैं। प्याज को पूरा एक से एक को ढक दिया जाता है ताकि हम 10 से 15 दिन उसको खेत में ही रख सकें। खेत में उसको रखने से हमें एक ये बेनिफिट मिलता है कि प्याज की पत्तियों का पूरा कलर और हवा और धूप से भी बचता है, और हवा उसमें लगती रहती है तो उसका कलर जो रहता है बल्ब का वो शानदार बन जाता है, और प्याज यहीं सूख जाता है, उसकी मुच्छें भी सूख जाती है। उसके बाद हमें उसकी मुच्छें जब सूख जाती है तो हमें उसकी मुच्छें काटना नहीं पड़ती है। सबसे बेनिफिट एक चीज़ का ये हमें किसान भाइयों को मिल जाता है। अब दूसरी चीज़ रहती है कि प्याज की हार्वेस्टिंग होने के बाद, प्याज की हार्वेस्टिंग जब हो जाती है उसके बाद में कितने दिन के बाद प्याज की कटिंग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आमतौर पर देखा गया है कि यदि आप टामे लगा रहे हैं तो 10 से 15 दिन के बाद ही प्याज की कटिंग होना चाहिए ताकि वो पूर्ण रूप से सूख जाए। दूसरी चीज़ रहती है, किसान भाइयों के मन में ये बहुत आता है कि प्याज की हार्वेस्टिंग आखिरी पानी के कितने दिन के बाद कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, प्याज की हार्वेस्टिंग आखिरी पानी के 10 से 12 दिन के बाद कर देना चाहिए ताकि पूरा प्याज जो है आपका वो ज़्यादा गर्मी ना खाए और सीधा आड़ा टेढ़ा गिर जाए, थोड़ा ग्रीन रहे ताकि उससे कलर पत्ती मजबूत रहे। तीसरी समस्या किसान भाइयों के सामने आती है कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि फुलाने के लिए बहुत सारी बाज़ार में जो दवाइयाँ चल रही है उनको डाल देते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं करना है। यदि आप प्याज का स्टोरेज कर रहे हैं, प्याज को गोडाउन कर रहे हैं, तो फिर आपको प्याज में है जो आपको फुलाने के लिए किसी भी प्रकार की दवाइयों का उपयोग नहीं करना है। तो ये तो रही बात। उसके बाद किसान भाइयों, क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है मौसम ख़राब होता है, बेमौसम बारिश हो जाती है प्याज की हार्वेस्टिंग करने के बाद, और आपने टामे लगा रखे हैं। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही रहता है कि प्याज में यदि बेमौसम बारिश हो जाए और टामे यदि गीले हो जाएं, तो किसान भाइयों, यदि आपके टामे गीले हो गए हों तो किसी भी कंडीशन में आपको उसको फैलाना नहीं है। यदि पानी गिर जाए तो आपको आपके जो टामे लगे हुए हैं उनको फैलाना नहीं है। यदि आप आपके टामे को फैलाएंगे तो उसमें नमी रहेगी और इधर से धूप गिरेगी तो उसमें शीत गर्म हो जाएगी। शीत गर्म होने पर क्या होता है कि जैसे ही ठंडी जगह में जाएगा वापस से पानी छोड़ देगा, तो उससे आपको स्टोरेज क्षमता नहीं मिल पाएगी। इसलिए यदि आप स्टोरेज पानी बारिश हो जाए टामे के ऊपर उखाड़ने के बाद, तो भी आपको स्टोरेज आप 5 से 6 महीना कर सकते हैं। उसका कारण यही है कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं और गोडाउन कर देते हैं। 1 से 2 महीने में प्याज खत्म हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पानी यदि गिर जाए, टामे लगे हैं तो उनको लगे रहने दें और 10 से 12 दिन के बाद उसकी कटाई चालू करें। तीसरी समस्या किसान के सामने आती है कि बहुत सारे किसानों के सामने ये समस्या आती है कि जब हार्वेस्टिंग का समय आता है प्याज का, तो बहुत सारी जगहों में देखा गया है कि पूरे प्याज को सुखा लिया जाता है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग की जाए। तो वो समय भी गलत रहता है किसान भाइयों। मेरे हिसाब से आपको जैसे ही प्याज आपका आखिरी पानी आपने 100-105 दिन या 110 दिन में जैसा ज़मीन के हिसाब से आप पिलाते हैं, उसके 10 दिन के बाद उसकी हार्वेस्टिंग करें और उसके 10 से 15 दिन के बाद उसकी कटिंग चालू करें। किसान भाइयों, आपको किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में आपको यदि प्याज का स्टोरेज करना है तो आपको प्याज में
कटिंग जल्दी नहीं करना है, और दूसरी बात उसमें किसी भी फुलाने वाली दवाइयों का स्प्रे नहीं करना। भाइयों एक चीज़ और है कि बहुत सारे किसान भाई कीटनाशक का प्रयोग करने के समय प्याज की फसल में एसीफेट का उपयोग करते हैं 2-3-4 स्प्रे तक। तो किसान भाइयों मेरे हिसाब से एसीफेट का उपयोग आपको सिर्फ 30 दिन 40 दिन की फसल में करना है, उसके बाद बिल्कुल भी एसीफेट का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि एसीफेट एक ऐसा कीटनाशक है जो हमारे प्याज के स्टोरेज को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रश्नों जो हैं आपके वो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।